नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो पिछले एक दशक से न्यायपालिका और धर्म के बीच बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं सबरीमाला मंदिर विवाद की। समझते हैं गरिमा मैडम से ये फिर क्यों चर्चा में है। जी देखिए, हिंदू धर्म में क्या है कि पीरियड्स के दौरान ज्यादातर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, लेकिन सबरीमाला का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पीरियड्स के दौरान नहीं, बल्कि पीरियड्स का जो एज ग्रुप है 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष, उस एज ग्रुप की पूरी महिलाओं को ही उस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कारण क्या है? तो कारण है कि यह मंदिर जो है भगवान अयप्पा को समर्पित है और भगवान अयप्पा एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो इसके विरोध में, प्रवेश ना होने के विरोध में महिलाएं सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं और 2018 में इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे महिलाओं को प्रवेश से वर्जित रखना असंवैधानिक है और वो प्रवेश की अनुमति दे देता है। तो मामला वहां पे सुलझता हुआ दिखता है, लेकिन क्या होता है, अब ये फिर चर्चा में क्यों आया? क्योंकि केरला में इसके लेके विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। जो महिलाएं प्रवेश करना चाहती थी उनको रोका जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और एक रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है। तो वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है। तो अब क्या हुआ है कि उस रिव्यू पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 जजेस की संवैधानिक पीठ बनाई है जो इस मामले पर विचार करेगी। जो लोग महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यह एक धार्मिक प्रथा है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि 2018 में जिस बेंच ने यह निर्णय दिया था उससे जुड़ी हुई जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि ये जो गहरी धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन्हें तार्किक रूप से समाधान नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन में सुप्रीम कोर्ट तभी इंटरफेयर कर सकता है जब कोई ऐसी जो प्रथा है वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ को प्रभावित कर रही हो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, बल्कि उस मंदिर से जुड़ी हुई एक विशेष प्रथा है जो केवल एक मंदिर में ही है, पूरे अन्य मंदिरों में यह लागू नहीं है। वहीं जो लोग महिलाओं के प्रवेश के समर्थक हैं उनका कहना है कि ये अनुच्छेद 14 और 15 के तहत जो लैंगिक समानता है उसका उल्लंघन है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने तो यहाँ तक कहा कि यह अस्पृश्यता का उदाहरण है और यह महिलाओं की स्थिति को निम्न करता है और समाज में पेट्रियार्की को फिर से स्थापित करता है। यह महिलाओं के जो अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वायलेशन करता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो इस बेंच की एकमात्र लेडी जस्टिस हैं, फीमेल जस्टिस हैं, उनका कहना है कि 3 दिन के लिए महिलाओं को अछूत समझना एक सामाजिक बुराई है और यह महिलाओं की गरिमा को कम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी वायलेट करता है क्योंकि संविधान सर्वोच्च है और इस तरह की जो प्रथाएं हैं उन्हें समय के साथ आधुनिक मूल्यों के साथ परिवर्तित होना चाहिए और ऐसे सुधार हमने पहले भी किए हैं। सती प्रथा को खत्म किया गया है। टेम्पल्स में जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे उनको प्रवेश वर्जित था, दलितों का प्रवेश वर्जित था, उसको भी लागू किया गया। तो इस तरह के सुधार किए जा सकते हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि धर्म और आस्था के इस मामले में और जो आधुनिक अधिकार हैं उसके मामले में किसको चुना जाना चाहिए।